Today's topic is types of molecule. मॉलिक्यूल की बहुत सारी किस्में हैं और इनको हम इसकी जो टाइप्स हैं वो उनके लिए एक क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा। इसकी बेस जो है नंबर ऑफ एटम्स की बुनियाद पे, टाइप ऑफ एटम की बुनियाद पे, मास ऑफ मॉलिक्यूल की बुनियाद पे और नेचर ऑफ मॉलिक्यूल की बुनियाद। नंबर ऑफ एटम्स की बुनियाद पे अगर हम देखें तो एटम मॉलिक्यूल जो है वो कुछ मोनो एटॉमिक है। मोनो का मतलब एक, एटॉमिक का मतलब एटम, जिसमें एक एटम है। जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। और डाई एटॉमिक, डाई का मतलब दो, एटॉमिक का मतलब दो एटम्स। जैसे O2 है, N2 है, इनमें दो एटम है। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल जिनमें ओजोन है, इसमें O3 है, 3 एटम है। H2O है, इसमें भी 3 एटम। और 3 से ज्यादा हो तो उसको कहते हैं पोली एटॉमिक। पोली का मतलब होता है मैनी। पोली का मतलब क्या है? मैनी, ज्यादा। S8 है और H2SO4 है, इसमें 8 हैं और इसमें 7। तो ये नंबर ऑफ एटम्स के बुनियाद। इसको एटॉमिसिटी भी कहते हैं। एटॉमिसिटी क्या है? टोटल नंबर्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए सिंगल मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम होते हैं वो उसकी एटॉमिसिटी है। मसलन हीलियम, तो इसकी एटॉमिसिटी 1 है। O2 इसमें 2 एटम है तो इसकी एटॉमिसिटी 2 है। O3 है तो इसकी एटॉमिसिटी 3 है। S8 है तो इसकी एटॉमिसिटी 8 है। ये P4 है तो एटॉमिसिटी 4 है। ठीक है। दूसरी जो बुनियाद है, दूसरा जो क्राइटेरिया है, ये बेस है, टाइप ऑफ एटम की। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स और हेटेरोएटॉमिक। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो हैं, होमो का मतलब होता है सेम, यानी एक जैसे एटमों से मिलकर जो बने। मसलन ये दोनों ऑक्सीजन है, O2, P4, चारों फास्फोरस। तो ये होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल जो मुख्तलिफ किस्म के एटमों से मिलकर बने हो। हेटेरो का मतलब ही होता है डिफरेंट। अब ये देखो, हाइड्रोजन भी है पानी में, H2O में हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी। और जो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल हैं इनको मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, क्योंकि ये भी एलिमेंट है और ये भी एलिमेंट। इनको मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहते हैं, क्योंकि H2O भी कंपाउंड है और CO2 भी कंपाउंड है। कंपाउंड वो चीज होती है जो एक से ज्यादा उसमें एलिमेंट्स, एक से ज्यादा एलिमेंट मौजूद। वैसे इनको होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल भी कहते हैं और हेटेरो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल भी कहते हैं, मतलब कई नाम है। अच्छा, तीसरी जो इसकी टाइप बनती है वो मॉलिक्यूल के मैस की बुनियाद। तीसरा क्राइटेरिया या तीसरी हमारी बेस जो है वो मैस है। कुछ माइक्रो होते हैं जो नॉर्मल छोटे छोटे से हैं, जैसे नाइट्रोजन है, ये ग्लूकोज है, C6H12O6। और कुछ मैक्रो हैं। मैक्रो वो होते हैं जिनका एटॉमिक मैस जो है 10,000 से ज्यादा हो। ठीक है। इनकी आगे दो किस्में मैक्रो मॉलिक्यूल, नेचुरल और सिंथेटिक। ठीक है। जिसमें हेमोग्लोबिन, मैंने लिखा नहीं है, हेमोग्लोबिन है। ठीक है। और उसमें 10,000 एटम है, 68,000 के करीब उसका मैस है। और प्रोटीन, उसका बहुत ज्यादा मैस है, 40,000 तो एटम होते हैं। कार्बोहाइड्रेट भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसमें सेलुलोज भी आ जाता है, इसमें स्टार्च भी आ जाता है, इसमें और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। न्यूक्लिक एसिड, इसमें DNA, RNA, ये सारे क्या हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल। फिर इंसान ने खुद भी कुछ बनाया है, प्लास्टिक बनाया है। ठीक है। रबड़ बनाया है, फाइबर बनाया है, आर्टिफिशियल प्लास्टिक, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये प्लास्टिक है। जैसे बैकलैंड, ये भी प्लास्टिक है। रबड़ में ये न्यूप्रीन एक रबड़ है। ठीक है। ये भी मैन मेड है और सिंथेटिक है। फाइबर है, जैसे आप नायलॉन यूज करते हैं। ठीक है। और पॉलिएस्टर है, ये फाइबर। तो ये मैक्रो मॉलिक्यूल हैं जो कि सिंथेटिक।
तीसरी जो किस्म है वो है नेचर ऑफ मॉलिक्यूल की बुनियाद, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। मतलब H2O, H2SO4 ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये बेंजीन है C6H6, ये C12 H22O11, सक्रोज है चीनी, तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो चूंकि ये बहुत ज़्यादा आगे यूज़ होते हैं मेन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की बुनियाद, तो ये मॉलिक्यूल की किस्में हैं नंबर ऑफ एटम्स की बुनियाद पे, टाइप्स ऑफ एटम की बुनियाद पे, मैस ऑफ मॉलिक्यूल की बुनियाद पे, नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। और भी बना सकते हैं आप, लेकिन कोर्स के हिसाब से ये है कि कुछ मतलब मॉलिक्यूल जो हैं वो बहुत कॉस्टली होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल बड़े सस्ते होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल वैल्यू के हिसाब से बहुत ज़्यादा हैं, कुछ मॉलिक्यूल वैल्यू के साथ, मतलब क्लासिफिकेशन जितनी मर्जी आप बढ़ाना चाहें आप इसको मजीद बढ़ा सकते हैं। कुछ बड़े डेंजरस हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और कुछ हार्मफुल और हार्मलेस। मतलब बहुत सारी वो जो यूरोट्रोपाइन, वो जो साइक्लोनाइट है कितना डेंजरस, RDX, तो वेरी वेरी डेंजरस। तो यानी इसको हम आगे भी एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन आपके इस कोर्स में के लिए ये 4 टाइप्स जो हैं वो काफ़ी। कोई क्वेश्चन? एटॉमिसिटी वर्ड जो है ये एटम साफ ही सामने नजर आ रहा है। एटम का मतलब एटम, सिटी का मतलब होता है जहां पे सारे इकट्ठे हो जाए। तो मॉलिक्यूल में एटम्स जो हैं वो इकट्ठे होते हैं, ठीक है। तो यानी उस सिटी में कितने एटम, ये एटॉमिसिटी की तारीफ है कि डाई एटॉमिक, इसकी एटॉमिसिटी 2 है, यानी इसमें 2 एटम इकट्ठे हुए हैं इस सिटी में। इसकी S8 है, तो इसमें 8 एटम जो है वो एक सिटी में इकट्ठे हैं। तो सिटी यहाँ पे एक जगह के मानों में यानी मॉलिक्यूल के मानों में इस्तेमाल। और समझ आ गई बात की? थैंक यू वेरी मच फॉर पेइंग अटेंशन।